भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 25वां अध्याय। भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने के उपरांत कपिल जी अपनी माता देवहूति के साथ बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे और समय के साथ साथ बड़े होने लगे। एक दिन देवहूति ने कहा कि वह संसारिक भोग विलास से उब चुकी है। इस अंधकार से निकलकर वह अब प्रकृति पुरुष की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती है। माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे और मधुर मुस्कान के साथ अपनी माता से कहने लगे, माता, अध्यात्म योग ही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य साधन है। इसके द्वारा दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। जब ये मन विषय भोगों में आसक्त होता है तब इसे बंधन कहा जाता है, और जब ये परमात्मा में लीन होता है तब इसे मोक्ष का कारण माना जाता है। जिस समय ये मन मैं और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से तुलसित हो जाता है, तब सुख दुख से परे ये समदर्शी हो जाता है। तब जीव ज्ञान वैराग्य से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आवरणों से मुक्त मानकर भेद रहित सुषम समय प्रकाश अखंड उदासीन और परब्रह्म के रूप में देखता है। हे माते, योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हेतु श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति भाव के समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। परमात्मा के प्रति आसक्ति का भाव ही संतों के लिए मोक्ष का द्वार है। साधु पुरुष कभी दूसरे का मंगल करने का विचार अपने मन में नहीं लाते। वे सदैव हरि कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे साधु संतों की संगति करने से श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा संत समाज मनुष्यों के विकारों अथवा दोषों को तत्काल हर लेता है और उनके मन में शुद्ध तथा सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव कर देता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई माया का त्याग करके तथा वैराग्य युक्त ज्ञान, योग और भक्ति से मनुष्य इस देह में स्थित अंतरात्मा के साहचर्य को प्राप्त कर लेते हैं। माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान श्री हरि में ही लगा रहता है, उसकी संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रिय पूर्ण भक्ति भाव का सहारा लेकर उस परम पद श्री भगवान में ही लीन हो जाती है। इसे निष्काम भक्ति योग कहते हैं। ये भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि ये समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर डालती है। ऐसी निवृत्ति हो जाने पर भक्त जब श्री हरि के लोक अर्थात वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है, तब उसे चिर आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद की अनुभूति हो जाने के उपरांत उसे किसी आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। जिनका मन सदैव श्री हरि को ही अपना प्रिय मित्र, सखा, गुरु, सुहृदय और इष्ट मानता है, उन्हें वैकुंठ लोक पहुंचने पर दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है और वे काल चक्र के बंधन से सदैव के लिए छूट जाते हैं। भगवान श्री हरि उन्हें मृत्यु लोक के सागर से पार उतार देते हैं। माते, भगवान श्री हरि साक्षात परमात्मा है, प्रकृति पुरुष है तथा समस्त जीवों की आत्मा है। उनके अतिरिक्त किसी अन्य का सहारा लेने से मृत्यु पास से छुटकारा नहीं मिल पाता। प्रकृति की समस्त गति श्री हरि के कारण ही है। उन्हीं के भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलाती है और मृत्यु अपना कर्म करती है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त होकर भक्ति योग से श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इस संसारी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग यही है कि वह पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपना ध्यान
लगाएं और समस्त भौतिक आकर्षणों से अपना मन हटा लें। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।